ये क्वेश्चन आपको समझना है कि किस टाइप से अब सॉल्व किया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक जो आदमी है, इंसान है, वो नदी के किनारे बैंक पे खड़ा है। बैंक मींस क्या होता है? किनारा। Observes that the angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree। माना कि ये नदी है आपका, और नदी के आपको पता है कि दो किनारे होते हैं। तो नदी है और नदी के दो किनारे हैं। एक बैंक क्या है? एक बैंक ए है और एक बैंक सी है। तो नदी जा रहा है और इसके दो बैंक हैं, तो ए और सी। तो क्या बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मान लिया कि एक बैंक ए है, तो ए पर एक ट्री है, एक पेड़ है ए बी। तो लेट ए बी बी अ ट्री standing on bank A, standing on बैंक ए। तो बैंक ए पर वो ट्री खड़ा है। अब क्या देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। अपोजिट बैंक पर मान लिया कि कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पर सी पर कोई इंसान खड़ा है, और यहां से इसने ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पेड़ है, पेड़ का टॉप है ये, ठीक है। तो पेड़ का टॉप है और ये जो है सो बी है। तो पेड़ का टॉप पर जब वो देखता है, मैंने कितनी बार बताया आपको बच्चों कि जब हम वो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, मतलब कि, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जैसे किसी पहाड़ पर खड़े हैं, किसी एरोप्लेन में हैं, छत पर है, और जब नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। लाइफ में भी जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन और नीचे की तरफ देखते हैं तो डिप्रेशन। तो उसे क्या मिलता है कि 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ उसका लाइन है हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन ऑफ साइट है। क्या? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल कितना बनाता है? 60 डिग्री का। तो फुल स्टॉप तक आपका क्या हो गया? क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। When he moves 30 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree। ये जो इंसान है, ये 30 मीटर इधर गया, बैंक से थोड़ा दूर चला गया, 30 मीटर, और ये कहां पहुंच गया? ये डी पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? डी पर। तब इसने जब वहां से जाकर के पेड़ को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ऑब्जर्वर पास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उतना ज्यादा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जितना ऑब्जेक्ट से दूर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो अब इसको ट्री का मिला वो 30 डिग्री मिल गया। क्या मिल गया? 30 डिग्री। अब लाइन ऑफ साइट क्या हो गया? ये हो गया 30 डिग्री, और ये ऑब्जर्वर यहां आ गया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ रिवर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो रिवर है इसका विड्थ AC है, तो विड्थ ऑफ रिवर भी AC। विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू AC, मतलब x मीटर, x मीटर। और हाइट ऑफ ट्री जो है वो AB है, वो h मीटर, h मीटर। तो अब इसमें इक्वेशन बनाना है। अब देखिए बच्चों, ये आपको एंगल पता है और रिलेशन किसका बताना है? इसका परपेंडिकुलर का और बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस के केस में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं, एक तो tan और एक cot। तो tan से भी आंसर सेम आएगा और cot से भी आंसर सेम आएगा। हम यहां पे लगाते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल, क्योंकि एक एंगल क्या है? राइट एंगल 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल
ए बी सी tan का लगा दो, तो tan 60 डिग्री। यदि सिंपली हम थीटा के टर्म में बात करें तो क्या होगा, tan c इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। लेकिन tan c का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है h और ए सी कितना है x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। मालूम होगा आपको, याद होगा, मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं, तो याद तो हो ही चुका होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दो, और ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। रूट चढ़ा दो तो क्या दे देगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। और इसका उल्टा क्या होता है, cos, और sin अपॉन में cos क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। यदि मुझे tan थीटा निकालना है तो क्या निकालेंगे, sin कितना निकालना है, 60, तो sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। कितना है, √3/2। और cos 60 का वैल्यू कितना है, तो 1/2। कितना है, 1/2। तो 2 से 2 किया तो कितना वैल्यू हो गया, √3। कितना हो गया, √3। तो √3 इक्वल टू h अपॉन में x। तो h इक्वल टू कितना हो गया, √3x, √3x। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे जहां तक लग रहा है बच्चों। अब क्या करेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल जो लेंगे वो क्या लेंगे, पूरा का पूरा ट्रायंगल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, BAD। क्या हो जाएगा, BAD। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, BAD। तो BAD में tan 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन में क्या हो जाएगा, AD। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये आप बार बार निकालते रहो। तो AB कितना है, h, और AD कितना है, x प्लस 30। क्योंकि ये x है यहां से यहां और यहां से यहां 30 है, तो x प्लस 30 होगा ना। क्या हो जाएगा, h इक्वल टू x प्लस 30 डिवाइड बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इससे हो गया इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। धूप में रहो तो मैं कैसे चप्पल पहन के धूप में रहो। अब दोनों इक्वेशन में h का वैल्यू मिला है, लेकिन h तो क्या होगा, सेम होगा ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम वैल्यू है, क्योंकि ये भी h का वैल्यू है और ये भी h का वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या बोलेंगे कि √3x इक्वल टू x प्लस 30 अपॉन में √3। और ये चूंकि 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, √3 इंटू √3 इंटू x इक्वल टू x प्लस 30। तो 3x माइनस x इक्वल टू 30, तो 2x इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 30/2, मतलब कि x इक्वल टू 15 मीटर। मतलब कि रिवर की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो 15 मीटर है, जो हमारा AC निकला वो 15 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो फ्रॉम 1 से क्या पता चल रहा है, h इक्वल टू क्या है, √3x। क्या है, √3x। तो √3 इंटू x का वैल्यू कितना आया, 15।
15 से मल्टीप्लाई कर दो 1.732 वैल्यू दिया हुआ है आपका किसका √3 का इनटू 15 तो 15 टू जा 30 30 का 0 कैरी 3 15 3 जा 45 45 प्लस 3 48 48 का 8 कैरी 4 15 7 जा 105 105 प्लस 409 9 का 9 कैरी 10 15 1 जा 15 15 प्लस 1 10 25.980 मीटर ये इसका हाइट हो गया किसका ट्री का। तो लास्ट में हमें लिखना पड़ता है बोर्ड पर्सपेक्टिव से या किसी भी पर्सपेक्टिव से कि hence width of river AC equal to 15 meter, height of tree AB equal to 25.980 मीटर। कोई दिक्कत? ये दोनों आंसर हो गया आपका। ठीक है बच्चों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो ले जाना, है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रूव दैट द क्या कहा जाता है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज √AB मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, माने कि हमारा जो टावर है वो क्या है AB है। क्या है AB। तो AB हमारा टावर है। तो दो पोजीशन है ग्राउंड पे जहां पर जो है सो ऑब्जर्वर है। एक पोजीशन है आपका ये, मान लिया कि ये O पोजीशन है और ऑब्जर्वर का दूसरा पोजीशन क्या है ये, इसको मान लिया O डैश है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। हाँ तो ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर जो है सो दो पोजीशन ऑब्जर्वर का, तो यहाँ से यहाँ माना कि डिस्टेंस A मीटर है, या तो O ले लो या CD ले लो। क्या ले लो CD। तो ये C है और ये D है। तो यहां से A से D का बीच डिस्टेंस जो है वो A है और C से A का जो डिस्टेंस है वो D है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर जो है सो मान लो कि x है यदि, तो x प्लस b इक्वल टू कितना है A। x का वैल्यू कितना हो गया A माइनस b, मतलब ये कितना हो गया A माइनस b। A माइनस b। तो कहा गया कि जो है सो टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन सेम है तो इसको अलग नहीं लेना, इसलिए इधर सेम डायरेक्शन में लिया। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो यहाँ से एंगल बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री तब उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो क्या मानेंगे, लेट AB इक्वल टू H हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर। C and D be the position of observer, be the
पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का पोजीशन है बी, सी एंड डी, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। और आपका एडी कितना हो गया, एडी हो गया ए मीटर और एसी हो गया बी मीटर और सीडी हो गया ए माइनस बी मीटर। क्योंकि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बताया जा रहा है, तो मान लो कि यहां से यहां कुछ एंगल बना होगा और यहां से यहां एक एंगल बना होगा। तो यदि मान लो कि ये थीटा डिग्री था, मतलब कि दो एंगल है और दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब दो एंगल का सम क्या हो, दैट इज एंगल C प्लस एंगल D जो है वो 90 हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि एंगल C थीटा है तो थीटा प्लस एंगल D कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल D का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिग्री। समझ में आया, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। यहां तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो आपको पहले भी बताया मैंने कि यहाँ पर जो है सो ए बी क्या है, ए बी एच मीटर है, और मैंने बताया कि ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, tan थीटा या cot थीटा। क्या लगाएंगे, tan थीटा या cot थीटा। करेंगे ना, तो क्या हो गया, इन ट्रायंगल BAC में tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन में AC। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB कितना है H और AC कितना है B, H अपॉन में B हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में देखते हैं। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल BAD में कॉट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉट। तो कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा क्या, बेस, मतलब कि AD अपॉन में AB, AD अपॉन में AB। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा बच्चों, क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू AD कितना है, तो AD है A, AD कितना है A और AB कितना है H। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं है। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2, क्या हो गया 2। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से क्या हो गया, दोनों tan थीटा का वैल्यू है तो बराबर हो सकता है, तो h बाई बी इक्वल टू a बाई एच। तो दोनों ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यहाँ स्क्वायर है तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। लेकिन ये हाइट ऑफ ट्री है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। The height of tower never be negative, हाइट ऑफ टावर नेगेटिव नहीं होगा, hence
AB इक्वल टू H इक्वल टू अंडर रूट AB मीटर प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों लगे रहो ऐसे ही और काम करते रहो। ठीक है, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाव क्या है? माना कि यहाँ पर जो है तो आपका जेट प्लेन, तो यहाँ पर यदि आपका जेट प्लेन जा रहा है और जो है सो इसका पोजीशन क्या है ए, बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर जो कोई पॉइंट है वो आपका ए है। क्या है? ए। तो ए एक पॉइंट है ग्राउंड पर और ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो ए एक्स है। क्या है? ए एक्स। The angle of elevation of a jet plane from a point on the ground is 60 डिग्री। जब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर यहाँ देखता है प्लेन का पोजीशन यदि P है, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये तो आपको मैंने समझा दिया कि जब फ्लाइट यहाँ था, यहाँ से यहाँ 30 सेकंड में पहुंच गया P से Q तक, और ये पर PB जो है परपेंडिकुलर डाल दिया हमने X पे और QC परपेंडिकुलर डाल दिया AX पर। तो हमने क्या किया कि PB परपेंडिकुलर डाल दिया AX पर और QC परपेंडिकुलर डाल दिया AX पर, और जो आपका AB है वो है X मीटर और जो BC है वो है Y मीटर और जो AC है वो है X प्लस Y मीटर। तो अब दो ट्रायंगल बनेगा और इसका स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इन ट्रायंगल देख लेते हैं ABP में tan 60 डिग्री इक्वल टू PB अपॉन में AB। तो √3 इक्वल टू PB कितना है 3600 √3 अपॉन में AB कितना है, AB X है। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, X इक्वल टू हो जाएगा 3600 √3 अपॉन में √3, x इक्वल टू 3600 मीटर। और अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ACQ में, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा QC अपॉन में AC। 1/√3 इक्वल टू QC कितना है 3600 √3 अपॉन में x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 3600 √3 इंटू √3। तो y का वैल्यू कितना हो गया, मतलब कि 7200 मीटर। कितना 7200 मीटर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन ये डिस्टेंस निकला है कहाँ से कहाँ तक, B से C का। और स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 7200 मीटर। 2 किलोमीटर पर आवर करना है इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया। टाइम कितना 30 सेकंड, सेकंड को आवर करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। क्या हो गया 7200 अपॉन में 1000 इंटू में 60 इंटू 60 अपॉन में 30। 3 जीरो चला गया 30 और 25 60। क्या हो गया 864 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। स्पीड ऑफ जेट, स्पीड ऑफ जेट। यहाँ बोला गया है कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है वो ओ पर है। कहाँ पर है? ओ पर।
ओ पर है, तो यहाँ से जो है जेट फाइटर को देखा जा रहा है। तो यदि पॉइंट एक जेट फाइटर है पॉइंट ए पर, तो यहाँ से और इसका OX जो है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ से जब इसको देखा गया तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जेट फाइटर का वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और जब ये पॉइंट बी पर आता है जेट फाइटर, कहाँ जाता है? पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर आता है और सेम हाइट पर। कोई नहीं खाली आप ही। तो यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाता है वो 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। और बी से जो है सो BM परपेंडिकुलर डाल दिया हमने किस पर? OX पर। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है? O। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट O। एट O। एक मिनट दो। एक पोजीशन ऑफ फ्लाइट जो है पॉइंट और पोजीशन ऑफ फ्लाइट जो है, पोजीशन ऑफ जेट फाइटर जो है एट A आफ्टर 15 सेकेंड ये हो जाता है B पर। कितना हो जाता है? B पर। तो हमारा OL मान लिया हमने, OL जो है वो x मीटर है। कितना है? x मीटर। और जो AL है, AL इक्वल टू BM है, AL इक्वल टू BM है और इक्वल टू मान लिया हमने h मीटर। तो ग्राउंड से, जमीन से जेट फाइटर कितना ऊंचा उड़ रहा है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो स्पीड है बच्चे, स्पीड है यहाँ से यहाँ पहुंचने जो स्पीड है इसका 720 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है? 720 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए ध्यान से कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है, और यहाँ से हम एंगल देखें तो एंगल AOL जो है वो है 60 डिग्री। इधर है। और एंगल BOL जो है वो है 30 डिग्री। और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और स्पीड को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 एक घंटे में 60 घंटे तो 60 into 60 से डिवाइड करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और ये 36 टू जा 72। कितना हो गया ये? 2 और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है। डिस्टेंस LM क्रॉस किया है और टाइम जो है 15 सेकेंड ले रहा है। कितना ले रहा है? 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस LM जो हो जाएगा, LM इक्वल टू हो गया 200 into 15, मतलब कि 3000 मीटर। कितना हो गया? 3000 मीटर हो गया। कितना हो गया? 3000 मीटर। अब हम बात करते हैं इसको कि इन ट्रायंगल ALO में tan 60 डिग्री इक्वल टू AL, मतलब कि AL अपॉन में OL। तो √3 इक्वल टू AL मान लिया H और OL जो है आपका X। H इक्वल टू √3x। लेकिन ये जो है आपका ये 3000 हो गया। ये हो गया 3000।
आगे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अभी नया पढ़ेंगे। कौन कलम से लिखेंगे? अब इन ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल BMO में तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BM अपॉन में OM। 1/√3 इक्वल टू BM कितना है? BM है H और OM जो है वो H प्लस 3000 है। तो H इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? H प्लस 3000 अपॉन में √3 अपॉन में √3। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इन दोनों से क्या है बच्चों कि सेम ही है, तो फ्रॉम 1 and 2 तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा? X प्लस 3000 अपॉन में √3 इक्वल टू √3 x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 3000 इक्वल टू 3x। तो 2x इक्वल टू 3000, x इक्वल टू 3000 अपॉन में 2 मतलब 1500। कितना हो गया? 1500। h इक्वल टू √3x है। अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 1500 इन 1 और पुट किया तो h इक्वल टू √3 इंटू 1500 मतलब कि 1.732 इंटू 1500। 15 टू जा 30, 30 जा 0, कैरी 3, 15 3 जा 45, 45 प्लस 3 48, 48 का 8, कैरी 4, 9, कैरी 1। इस पे डबल 0। ये हो गया 2598 मीटर हाई है। Hence height is 2598 मीटर above ground। ठीक है बच्चों? ठीक है। बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक एरोप्लेन जो है वो 3000 मीटर हाइट से ग्राउंड से जा रहा है वर्टिकली और अनदर एरोप्लेन स्टैंड। तो फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मान लिया कि ये ग्राउंड है बच्चा, यहाँ से 3000 मीटर के हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। 3000 मीटर है वो ग्राउंड से उड़ रहा है। यहाँ से यहाँ क्या है? 3000। और उसी टाइम में ये दूसरे एरोप्लेन से पास करता है सेम पॉइंट। तो ये दूसरा एरोप्लेन के एवं पास कर रहा है। दूसरा एरोप्लेन अभी क्या है? नीचे। क्या है? नीचे। मान लिया कि ये यदि पूरा 3000 है तो ये
ये 3000 माइनस एक्स है और ये एक्स है, ये क्या है एक्स है। अब बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेस फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री। अब मान लिया कि एक पॉइंट P है, पॉइंट O है और यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, कितना है, और जो इस पे क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पे होगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द, अब ये पूछा जा रहा है कि AB कितना है, AB कितना है, AB कितना है। तो लेट एरोप्लेन is at position A above another plane at B, another plane B at same vertical height, at same vertical height. AB equal to x meter, BC equal to 3000 minus x और AC equal to 3000 meter. इन ट्रायंगल BOC में tan 45 डिग्री equal to 3000 minus x upon में y, तो y equal to कितना हो जाएगा 3000 minus x, इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल AOC में tan 60 डिग्री इक्वल टू 3000 अपॉन में, क्योंकि क्या होगा ये AC अपॉन में OC, √3 इक्वल टू AC कितना है 3000 अपॉन में y, तो y इक्वल टू 3000 अपॉन में √3। तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों 1000 इंटू √3 अपॉन में √3, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना हो गया, तो y इक्वल टू 1000 इंटू 1.732 मतलब 1732 मीटर, 1732 मीटर y का वैल्यू हो गया। और x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 3000 माइनस x है, x इक्वल टू 3000 माइनस y, मतलब कि 3000 वैसे माइनस 1732 कर दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। सॉरी 1730 ही लेना था, कितना मीटर है, लेकिन 1.73 लेने के लिए बोला, इसका मतलब 730 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये 1730 हो गया, इसमें से 1730 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों
1270 कितना हो जाएगा 1270 मीटर। जो वैल्यू आपका बोर्ड में दिया होता है ना, उस वैल्यू को बहुत कंसीडर करना, देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ बोला जा रहा है एंगल्स ऑफ एलिवेशन। सिद्धि चिल्लाना नहीं है, क्लास कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो है टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर का, टॉप ऑफ बिल्डिंग वो 60 मीटर हाई है। कितना हाई है 60 मीटर हाई, वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लिया कि ये आपका बिल्डिंग है ए बी और ये आपका टावर है C। AB equal to 60 meter. And CD equal to X meter. यहाँ से यहाँ तो ये बराबर होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और ये x माइनस 60 होगा। बोल रहा है कि उससे पूछा है कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री, और जो डिप्रेशन है वो है आपका 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर, तो ये 60 है, इसका मतलब ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BPD, इन ट्रायंगल BPD, BPD में tan 30 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा PD अपॉन में BP, और BP ये वाई मान लिया। BP इक्वल टू AC इक्वल टू वाई मीटर, तो 1/√3 इक्वल टू PD कितना है x माइनस y इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 6। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BAC में
tan 60 निकालेंगे इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन में AC। √3 इक्वल टू AB कितना है मेरा 60 और AC कितना है y इक्वल टू 60 अपॉन में √3। तो दोनों क्या है हमारा 60 अपॉन में √3 इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस तो 60 इक्वल टू 3x माइनस 180। 3x इक्वल टू 240। 3x इक्वल टू 240। तो 3x इक्वल टू 240 x इक्वल टू 240 अपॉन में 3 मतलब 80 मीटर। 80 इसका मतलब PD कितना हो गया PD इक्वल टू x माइनस 60 मतलब 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर। तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट हो गया बिल्डिंग और टावर के बीच में वो 20 मीटर हो गया। As observed from the top of 100 meter high lighthouse, एक 100 मीटर का लाइट हाउस है बच्चे यहाँ पर। मान लिया कि AB जो है तो लाइट हाउस है, इसका हाइट कितना है 100 मीटर। 100 मीटर के लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया गया। अब ये सी लेवल है, ये मान लिया कि आपका सी लेवल है। तो सी लेवल से 100 मीटर हाई पर एक लाइट हाउस है। फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब दो शिप इसके तरफ आ रहा है। दो शिप इसके तरफ आ रहा है तो दोनों शिप का जो एंगल, अब जो ज्यादा दूर होगा उसका एंगल ऑफ, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, क्योंकि आप यहां से लाइट हाउस पे कोई खड़ा है, कहां पे खड़ा है लाइट हाउस पर, तो लाइट हाउस से ऑब्जर्व कर रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है बच्चे, तो पहला जो एक जो केस है उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इस शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया कितना 30 डिग्री। कितना बन गया 30 डिग्री। और इस शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन गया 45 डिग्री। कितना बन गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये 45 हो गया और ये कितना हो गया 30। तो ये यदि P और Q पोजीशन है शिप का, तो एक शिप दूसरे के बिहाइंड है। Observed from the top of the 100 meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। अब ये मान लिया कि ये जो है वो आपका x है और यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो y है। क्या है y। तो इस केस में देखते हैं कि हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू AB इक्वल टू 100 मीटर। Position of ships at P and Q। तो AQ इक्वल टू मान लिया y और QP इक्वल टू x। QP इक्वल टू x। तो इन ट्रायंगल BAP में
DAB में क्या हो गया, tan 30 लगाते हैं, दी tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन में BAP में AB अपॉन में AP। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1/√3 इक्वल टू AB कितना है 100 और AP कितना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू जो आ गया वो 100√3 हो गया, ये इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा मानते हैं बच्चे, अब दूसरा मानते हैं कि इस इन ट्रायंगल BAQ में तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन में AQ, 1 इक्वल टू 100 अपॉन में y, y इक्वल टू कितना हो गया 100। तो इन 1 तो x प्लस 100 इक्वल टू 100√3, x इक्वल टू 100√3 माइनस 1, x इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू 0.73 मतलब 73 मीटर। इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 73 मीटर, कितना है 73 मीटर।